कहते हैं कि सारे सागर एक बार और गंगा सागर बार बार। गायत्री देवा किल गीत खानी धन्यास्तु भारत भूमि भागे। जिस भारत की भूमि पर सनातन संस्कृति का जन्म, जहां मृत्यु को एक उत्सव मानते हैं, और मृत्यु वास्तव में एक उत्सव है, क्योंकि आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। तो एक जब उत्सव ऐसा आता है जब परमात्मा अपनी आत्मा के साथ मिलन करते हैं, इनके लिए हमारे लिए एक अंत्योदय स्थल, जहां पर जीवन के बाद में एक मृत्यु का चक्र होता है, और ऐसा कोई भी मनुष्य इस चक्र से अछूता नहीं है कि जिसे मृत्यु नहीं आनी हो। तो आज उसी विषय पर शमशान भूमि शोध संस्थान एक रजिस्टर्ड संस्था, जिसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत है, जिसने विगत 12 वर्षों में पृथ्वी पर पाया कि अंतिम संस्कार अधोगति में है, अंतिम संस्कार के लिए अंत्योदय स्थल नहीं है, जाने के लिए रास्ते नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और अंतिम संस्कार में भी खुले आसमान के नीचे जलाना, कई जगह पर टायरों से जला रहे हैं, मिट्टी के तेल से जला रहे हैं। पर मैं कहता हूं मनुष्य का शरीर ये 5 तत्वों के द्वारा बना हुआ था, और जितनी अवधि तक इसको जीवन मिला तो कई आभूषणों को भी पहना, बड़े अच्छे कपड़ों को भी पहना, पर अंत में तो आपने उसके कपड़े भी उतार दिए। तो कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन समाज में रहकर के अगर अंतिम संस्कार की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है तो ब्रह्मांड में भी एक ऐसी ऊर्जाओं का संचालन होता है, कई बीमारियां फैलती हैं, कहीं अकाल मृत्यु होती है। इन सबसे दूर रहकर के शमशान भूमि शोध संस्थान ने एक देश में शमशान घाट बनाने का एक बीड़ा उठाया कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, शमशान सबकी जरूरत है। और उस जरूरत पर जब हम सभी आते हैं तो ना राजा होता है, ना वहां कोई रंग होता है, वहां सभी समान होते हैं। शमशान भूमि शोध संस्थान विगत 12 वर्षों में अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अग्रसर हो रहा है। उज्जैन जिले के 6 ग्राम पंचायतों में मॉडल शमशान घाट बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। मंदसौर जिले में गोलिया ग्राम पंचायत में भी कार्य शुरू हो गया है। प्रथम चरण में 7 शमशान घाटों का निर्माण कम से कम लगभग जो है 8.5 करोड़ रुपए से इनका निर्माण हो रहा है। एक शमशान 1-1 करोड़ के ऊपर है, मॉडल शमशानों के रूप में है। और उसी कड़ी में जो है रतलाम जिले की ग्राम पंचायत बमोरी, जनपद पंचायत रतलाम में भी एक मॉडल शमशान घाट बनाने के लिए पंचायत के द्वारा प्रस्ताव ठहराव, गणमान्य नागरिकों का सुझाव और गणमान्य नागरिकों का आमंत्रण संस्थान ने स्वीकार किया। और उसी में ग्राम सभा 16 अगस्त को जो ग्राम सभा हुई है उसमें पंचायत द्वारा प्रस्ताव ठहराव भी दिया गया, जिसमें आज 12 जनप्रतिनिधियों की भागीदारी हुई है। और इस शमशान घाट में 12 जनप्रतिनिधियों की एक समिति बनाई गई है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और सदस्य, बाकी सभी सदस्य रहेंगे। और ये सब शमशान घाट का कार्य देखने के लिए संस्थान ने एक अपनी सह समिति का आज गठन किया है, जो कि राष्ट्रीय शमशान घाट जीर्णोद्धार संस्था के नाम से जानी जाएगी, जिसके अध्यक्ष महोदय हमने सुनील कुमार जी को बनाया है। आज मैं सुनील कुमार जी से कहना चाहूंगा
कि आपकी समिति के समस्त पदाधिकारी, समस्त अधिकारी एवं सदस्यगणों का वो स्वागत करें, अभिनंदन करें। सुनील जी। मैं सुनील जी पाटीदार जो राष्ट्रीय शमशान घाट जीर्णोद्धार समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। आज अध्यक्ष महोदय का स्वागत जो है वो शमशान भूमि शोध संस्थान करने जा रही है और आगे मैं सुनील जी से चाहूंगा कि समस्त पदाधिकारियों का स्वागत वो करें। धन्यवाद। जय जय श्री महाकाल। सबसे पहले आप सभी बंगोरी गांव के निवासियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं शमशान भूमि शोध संस्थान द्वारा कि आप अपने गांव में शमशान भूमि शोध संस्थान के तहत शमशान घाट के विकास कार्य के लिए आगे आए हैं। ऐसे में आज जो समिति गठित की गई है उस समिति के माननीय अध्यक्ष श्री सुनील जी पाटीदार से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री रविंद्र सिंह जी को आप स्वागत करें, सम्मान करें, साथ में ही समिति से मिलजुल के आगे बढ़ें और यह जो पुनित कार्य है शमशान घाट निर्माण का इसमें सहभागी बने। और चूंकि रविंद्र जी की यहाँ मौजूदगी नहीं है, ऐसे में हम मंच से ईश्वर लाल जी पाटीदार जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहेंगे कि आप आए और श्री सुनील जी पाटीदार उनका स्वागत करें। और आगे की कड़ी में हम चाहेंगे कि प्रहलाद जी पाटीदार जी का श्री सुनील जी पाटीदार के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा स्वागत किया जा रहा है। प्रहलाद जी पाटीदार इस समिति के कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और कोष का पूरा जो कार्य है आप संभालेंगे। और आगे की कड़ी में जो समिति है, समिति के अन्य सदस्यों की जिस तरीके से यहाँ नियुक्ति की गई है उसमें श्री पारस कमल जी, अंबाराम जी पाटीदार जी आप ही यहाँ मौजूद नहीं है। ऐसे में श्री विनोद जी प्रजापति, श्री सुरेश जी पाटीदार जी का स्वागत करेंगे। सुरेश जी पाटीदार आप आए, आप आपका स्वागत किया जा रहा है। साथ ही श्री राजेश जी पाटीदार आए, आपका समिति के अध्यक्ष श्री सुनील जी पाटीदार गमछा ओढ़ा के स्वागत कर रहे हैं। सुंदर सिंह जी, सुंदर सिंह जी आए और आपका स्वागत समिति के अध्यक्ष माननीय श्री सुनील जी पाटीदार द्वारा किया जा रहा है। श्री सुभाष जी भरतलाल जी पाटीदार आप बता रहे हैं, आपका स्वागत किया जा रहा है। श्री दिनेश जी राठौर साहब आप पधारे, आपका समिति के अध्यक्ष माननीय श्री सुनील जी पाटीदार द्वारा स्वागत किया जा रहा है। साथ में श्री रणजीत जी पाटीदार आप पधारे। शमशान भूमि शोध संस्थान के संस्थापक जी आदरणीय श्री रामनंद शुक्ला जी यहाँ मौजूद हैं और आपकी मौजूदगी में इस समिति का गठन किया गया है। आप सभी समिति के सदस्य पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी ने अपना एक जीवन का अमूल्य समय शमशान भूमि शोध संस्थान के इस संकल्प को पूरा करने में किया है और संस्थान इसके लिए आपका आभारी है। साथ में हम चाहेंगे जिस तरह आज जो एक मीटिंग या बैठक आयोजित की गई थी, बैठक में जिस तरीके से आपको पदभार दिया गया है, आप अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन सुचारू रूप से करें और संस्थान द्वारा दिए गए समस्त निर्देशों का आप इसी तरह पालन करें। साथ में शमशान भूमि शोध संस्थान आपके इस जो शमशान भूमि है यहाँ पर एक शिव मंदिर, शिव पंचायत का भी एक निर्माण करने का जो बिड़ा उठा रहा है, उसमें भी आप हर तरीके से तन मन धन से सहयोग अपेक्षित है। श्री रामनंद जी शुक्ला जी का माननीय अध्यक्ष श्री सुनील जी पाटीदार द्वारा सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। आप इधर शपथ पूर्वक सौगंध राम की खाते हैं
कि शमशान को हम वही बनाएंगे और एक अच्छे निर्णायक भूमिका में बनाएंगे। पर आप लोग मेरा साथ मत छोड़ना, बस आपसे मेरा यही करबद्ध एक निवेदन है। और मैं अपने नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय से कहना चाहूंगा कि आपने एक बहुत बड़ा कार्यभार लिया है। कहते हैं कि संस्कारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्कार जो है वो अंतिम संस्कार माना गया है। और अंतिम संस्कार चाहे किसी गरीब का हो, चाहे किसी अमीर का हो, देखिए ये पंच तत्व का शरीर है, इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, अपना और पराया नहीं होना चाहिए। मृत्यु तो किसी की भी हो, हम उसे कंधा नहीं कह सकते तो 5 कदम तक उसको शमशान घाट तक पहुंचा तो सकते ही है। और यही ईश्वर से हमारा हमेशा आग्रह रहता है कि दुनिया में सारे काम करना, पर जहाँ मनुष्य की अधोगति का कार्य हो वहां कभी पीछे नहीं उठना। तो आज मैं हमारी जो नवनिर्वाचित समिति जो मामोरी ग्राम पंचायत में बनी है, उनके समस्त पदाधिकारी और सदस्यों से कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम तो एक बोर्ड का वहां व्यवस्था करके लगाया जाए और एक शिव महापंचायत मंदिर रहेगा जिसमें एक शिवलिंग नर्मदा से यहाँ आना है। और उसके साथ ही साथ में शिव महापंचायत का एक निर्माण होना है। और अभी आपके यहाँ एक इंजीनियर को भी बुलाना है जो डिजिटल सर्वे के लिए है। तो इन सबके लिए जो है हमने आपसे पूर्व में भी हमारे यहाँ की चर्चा हुई थी और चर्चा में एक विषय आया था कि साहब हम एक जन भागीदारी अपने गांव से करेंगे। आप जितनी जन भागीदारी अपने गांव से करेंगे उतने पैसा हम भी आपको देने के लिए तैयार हैं। अगर आप 1 लाख की जन भागीदारी करते हैं तो 1 लाख मैं भी देने को तैयार हूँ। आप 10 लाख की जन भागीदारी करते हैं तो हम आपको 10 लाख भी देने को तैयार हैं। आपकी जितनी जन भागीदारी होगी उससे डबल जन भागीदारी हमारी होगी। और ये हमेशा हमेशा के लिए एक शिव परिवार है, एक शमशान से संबंधित परिवार है। और इसमें मैं हमेशा कहूंगा कि हमारी समिति और उनके लोग हमेशा फलते फूलते रहे, परमात्मा इनको अच्छा रखे और इनको जरूरत से भी ज्यादा दे कि जिससे कि यहाँ पर भी ये पैसा खर्च कर सके। और जिस गांव में शमशान नहीं उसकी कोई शान नहीं होती है, भले हम अपने आप में कितने भी बुद्धिमान हो, लेकिन अंतिम संस्कार एक ऐसा संस्कार है जहां मनुष्य जो है आत्मा परमात्मा तक जाती है। और परमात्मा की ही आत्माएं हैं जिन्हें हम राम कहते हैं, वो हमारी आत्मा का नाम ही आत्मा राम है। हम सब आत्मा राम है और आत्मा राम जो है वो परमात्मा के हैं। त्रेता में तो श्री राम होते थे, वो मर्यादा में होते थे, लेकिन कलयुग के राम ना मर्यादा में है और ना श्री राम है। इसलिए मैं उन श्री राम को भी चंदन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आज मेरी समिति का सुस्वागतम भव्य स्वागत के लिए मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ। हर हर महादेव। और मैं सुनील जी पाटीदार से कहना चाहूंगा कि वो हमको संस्थान को एक बल प्रदान करें और किस तरह से हमें वो सहयोग करेंगे ये थोड़ा सा हमको बताएं। वो सुनील जी। हर हर महादेव। आज गांव समिति गंगोरी द्वारा मुझे अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया, इसके लिए सभी साथियों का हार्दिक आभार और अभिनंदन। जो मुझे दायित्व सौंपा गया अध्यक्ष पद के लिए उसका मैं 100% निर्वहन करने के लिए आपके लिए बाध्य रहूंगा और किसी भी परिस्थिति में मैं अपना 100% आपके लिए उपस्थित रहूंगा। आगे की कार्ययोजना हमारे दूसरे पदाधिकारी श्री ईश्वर जी पाटीदार, जिनके आमंत्रण पर मैं मामोरी में आया हूँ और आज ऐसे ईश्वर लाल पाटीदार के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और निर्णायक भूमिका में अगर देखा जाए तो नाम भी ईश्वर है और
कर्म भी ईश्वर है, तो जहाँ ईश्वर ही ईश्वर हो वहाँ किसी की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही राम राज्य होता है। ऐसे में अपने ईश्वर भाई जी से कहना चाहूँगा कि वो संस्थान को बल प्रदान करें, जैसे कि मुझे यहाँ काम करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आए। श्री ईश्वर जी भाई। जय श्री राम। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे गांव डोंगरी में उज्जैन से बना रहे श्री रामनंदन जी शुक्ला साहब का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हमारे गांव में समिति गठित हुई, उसमें समिति के अध्यक्ष सुनील जी पाटीदार को नियुक्त किया गया, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और हम आशा करते हैं कि आप अच्छा कार्य करें, वहाँ पे हम आपके साथ हैं। और पूरे गांव वाले से भी हम आशा करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे तो अवश्य एक भव्य शमशान घाट बनेगा मंडप। और सभी हमारे जो भी सदस्यगण हैं, पूरे गांव वाले वो सहयोग करें, क्योंकि ये एक धर्म का कार्य है। हमको किसी न किसी दिन सभी को जाना है, तो हम वहाँ की व्यवस्था करें। और मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। कहते हैं राज्य तो बहुत ही स्थापित होते हैं, पर बिना कुबेर के कोई भी राज्य चल नहीं सकता है। हर व्यवस्था के अंदर भगवान कुबेर की जरूरत होती है, क्योंकि वो धन के राजा है। तो ऐसे आज हमारे प्रहलाद भाई, जिनको हमारे संस्थान का कुबेर नियुक्त किया गया है, कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो आज मैं अपने कोषाध्यक्ष महोदय से कहना चाहूंगा कि आइए, कोष तो अब तुम्हारे हाथ में है। अब आपको कैसे खर्च करना है और कैसे व्यवस्था बनानी है, ये मैंने अपने भगवान कुबेर प्रहलाद जी से बात करना चाहूंगा कि वो मुझे बताएं। जय श्री महांगार। आज यहाँ में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसका हम तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे, तो गांव से भी हम ये आशा रखते हैं। जय श्री महांगार। एक जब कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। ये उस समय सतयुग में होता था, पर इस समय बचन जाए पर प्राण न जाए। लेकिन जहां पर एक शमशान की बात होती है, एक पंचतत्व को शिव तत्व में विलीन होने की बात होती है, तो वहां पर हमने देखा है कि सहयोगी को एक को ढूंढो तो अनेकों मिलते हैं। धन्य हो ये गांव, धन्य हो हमारी, और धन्य हो यहाँ के निवासी, जिन्होंने शमशान के प्रति अपनी आस्था, अपना विश्वास, ये सब संस्थान को समर्पित किया है। और इसी कड़ी में मैं रमेश भाई जी से कहना चाहूंगा कि वो अपने श्री बचनों से संस्थान और गणमान्य नागरिकों को दो शब्द कहें। जय श्री राम। राम नरेश जी, आप उज्जैन से बधा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। और आप जो काम बम्बोर कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए आज ईश्वर को साक्षी मान करके और समिति का गठन करके हम देश भारत को और बमोरी ग्राम पंचायत के आसपास के क्षेत्र के रतलाम जिले के माननीय कलेक्टर महोदय साहब, एसडीएम साहब, विधायक जी महोदय, सांसद महोदय, और यहाँ तक कि एक युग पुरुष जिन्हें विवेकानंद जी की संतान ने उपाधि दी है, ऐसे हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जिनकी प्रेरणा से ये शमशान घाट बनने जा रहे हैं। आज मैं मोदी जी के माध्यम से हम आपको सभी का संदेश देते हैं
कि सबका साथ, सबका विश्वास, और इसी कड़ी में हम आगे अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। शुक्ला जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ और समस्त समिति मंच के बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम।